प्रधानमंत्री ने की 100 से ज्यादा विदेशी यात्राएं, खर्चे का हिसाब आया सामने। पिछले 3 साल में ही विदेश यात्राओं पर हुए 258 करोड़ खर्च। 3 साल में पीएम मोदी ने की 38 देशों की यात्राएं। अमेरिका की यात्रा पीएम मोदी को पड़ी सबसे महंगी यात्रा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 100 से ज्यादा बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं। उनकी हर यात्रा पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं। सरकार की तरफ से इसे लेकर सफाई भी आती है कि पीएम की विदेश यात्रा से देश को काफी फायदा होता है। साथ ही भारत की वैश्विक हैसियत भी बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में नरेंद्र मोदी लोकप्रिय भी हैं और इसका भी फायदा मिलता है। और जितने ज्यादा देशों से भारत के रिश्ते अच्छे होंगे, उतना ही देश और यहाँ के लोगों को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष ये सवाल भी करता रहा है कि पीएम मोदी विदेश यात्राएं करने में तो रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनकी यात्राओं से देश को हासिल कुछ खास नहीं हुआ है। हाँ, पीएम मोदी के कुछ खास मित्रों को जरूर इसका फायदा होता दिखाई दिया है। ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सवाल उठा दिया कि पीएम मोदी पिछले 3 साल में कितने देशों की यात्रा पर गए। सरकार से इन दौरों ने एम्बेसी द्वारा किए गए खर्चों, होटल, ट्रांसपोर्ट्स और अन्य व्यवस्थाओं पर जानकारी मांगी है। वैसे सरकार का कहना है कि ये यात्राएं भारत की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी हैं। तो खड़गे के सवाल पर क्या जवाब दिया सरकार की तरफ से, इसी पर हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मई 2022 से दिसंबर 2024 के बीच कुल 38 विदेश दौरों पर 258 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जून 2023 की अमेरिका यात्रा सबसे महंगी रही, जिस पर 22 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च किए गए। ये जानकारी विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्घेरिटा ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी, जब उनसे सवाल किया गया विपक्ष की तरफ से। वैसे नरेंद्र मोदी हाल ही में एक बार फिर अमेरिका की यात्रा पर गए थे और इस यात्रा में भी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। इसका हिसाब अभी सरकार ने नहीं दिया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्घेरिटा ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। इसके जवाब में मार्घेरिटा ने प्रधानमंत्री की तरफ से 2022, 2023 और 2024 में की गई विदेश यात्राओं पर देशवार खर्च के आंकड़ों को सदन में पेश किया। उनकी इन यात्राओं में आधिकारिक, उनके साथ जाने वाले सुरक्षा और मीडिया प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। आंकड़ों के अनुसार जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर 22 करोड़ 89 लाख 68,509 रुपए का कुल खर्च हुआ था। जबकि सितंबर 2024 की अगर बात करें तो तब इसी आंकड़े में मई 2022 में जर्मनी की यात्रा से लेकर दिसंबर 2024 में कुवैत यात्रा तक कुल 38 यात्राओं से संबंधित थे। मई 2023 में प्रधानमंत्री जापान यात्रा पर गए और उसकी यात्रा से संबंधित आंकड़ों के अनुसार उस यात्रा पर करीब 17 करोड़ 19 लाख 33,356 रुपए खर्च किए गए थे। जबकि मई 2023 में नेपाल यात्रा पर जब प्रधानमंत्री गए तो उस यात्रा पर 80 लाख 1,483 रुपए कुल खर्च हुए थे। मंत्री ने अपने जवाब में 2014 से पहले के कुछ वर्षों के कुछ आंकड़े भी साझा किए, यानी उससे पहले की गई यात्राओं पर क्या खर्च हुआ। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के खर्च की अगर बात करें तो उनकी यात्राओं पर खर्च 10 करोड़ 74 लाख 27,363 रुपए हुए। आंकड़े बताते हैं कि साल 2011 में हुई अमेरिका यात्रा पर 10 करोड़ 74 लाख 27,363 रुपए खर्च हुए थे। वहीं 2013 में रूस की यात्रा पर करीब 9 करोड़ 95 लाख 76,890 रुपए खर्च आया था। 2011 में फ्रांस की यात्रा में 8 करोड़ 33 लाख 49,463 रुपए और 2013 में हुई जर्मनी यात्रा पर 6 करोड़ 2 लाख 23,484 रुपए खर्च हुए थे। उन्होंने कहा ये आंकड़े मुद्रास्फीति या मुद्रा के उतार चढ़ाव के समायोजन के बिना वास्तविक व्यय को दर्शाते हैं। एक तरफ से सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश भी की गई कि पहले के प्रधानमंत्री इसी तरह की यात्राओं पर ज्यादा खर्च करते थे,
जबकि पहले भारत की आर्थिक हैसियत उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी जितना कि इस समय है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं पर पैसे खर्च किए गए, उसके बाद ये सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं कि आखिर इसका कितना फायदा हुआ। अगर बात करें कि पीएम मोदी अभी तक कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं, तो पीएम मोदी अभी तक कुल 60 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इसमें अमेरिका ऐसा देश है जहां पीएम सबसे ज्यादा बार यानी आधा दर्जन से भी ज्यादा बार गए। वैसे ये भी बता दें कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वीजा प्रतिबंध को हटा लिया गया था। उसके बाद पीएम मोदी सबसे ज्यादा बार अमेरिका के ही दौरे पर गए। अमेरिका के अलावा पीएम मोदी की सबसे ज्यादा विदेश यात्राओं में फ्रांस, रूस और चीन का नंबर आता है। इन तीनों ही देशों में पीएम करीब 5-5 बार गए हैं। रूस और चीन के साथ तो भारत एससीओ और ब्रिक्स में भी शामिल है और इसी के चलते इन देशों में पीएम मोदी के ज्यादा दौरे हुए। तो फ्रांस के साथ भी भारत के संबंध दिन पर दिन मजबूत होते रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की यात्राओं को लेकर जो जानकारी सामने आई, वैसे तो वो चौंकाने वाली है। लेकिन पीएम की विदेश यात्राओं को विपक्ष की तरफ से आमतौर पर मुद्दा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि विदेश नीति के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में ही बोलते दिखाई देते हैं। लेकिन बात पीएम की यात्राओं पर हुए खर्च की थी और देश के अंदर भी इसे लेकर सवाल लगातार उठ ही रहे थे। वैसे और भी कई मुद्दे रहे हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से तो केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार निशाने पर हैं ही। हाल ही में लालू यादव और उनके परिवार से ईडी ने लंबी पूछताछ की। वैसे भी विपक्ष का कहना है कि ईडी का एक ही काम रह गया है कि विपक्ष के नेताओं को परेशान करना है, और जो जवाब सरकार की तरफ से संसद में दिया गया उसने विपक्ष के दावे पर मुहर ही लगाई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सांसदों, विधायकों सहित नेताओं पर ईडी के दर्ज मामलों में दोष साबित होने की दर बेहद कम है। पिछले 10 साल में ईडी ने 193 नेताओं पर केस दर्ज किए, जिनमें से केवल 2 साबित हो सके। हालांकि इस दौरान किसी को निर्दोष करार नहीं दिया गया। एक तरह से सरकार ने ये बात मान ली कि ईडी राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करती है और फिर उन्हें केस में फंसा कर रखती है। और आमतौर पर ईडी के मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही दर्ज होते हैं, जिसके चलते विपक्ष के नेताओं को जेल तक जाना पड़ता है। और फिर ईडी की तरफ से ये कोशिश भी होती है कि विपक्षी नेताओं को लंबे समय तक जेल में ही रखा जाए। केस लंबे समय तक चलता है, केस को लटकाए रखा जाता है। इसलिए 10 साल में नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज हुए, लेकिन सजा सिर्फ 2 में ही हो पाई, जो ईडी के केस की जांच में सुस्ती को ही बता रहा है। वैसे विपक्ष का ये भी दावा है कि ये सब ईडी की सुस्ती नहीं है, बल्कि केस ही फर्जी होते हैं और ईडी के जरिए सरकार सिर्फ विपक्ष के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करती है। दरअसल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद ए रहीम के सवाल का राज्यसभा में जवाब दे रहे थे। सांसद ने पूछा था कि ईडी ने 10 सालों में कितने नेताओं पर केस दर्ज किए, क्या विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई बढ़ी है, कितनों को सजा हुई और कितने निर्दोष पाए गए। जिन 2 मामलों में आरोप साबित हुए उनमें एक 2016-17 में और दूसरा 2019-20 में पूरा हुआ। केंद्र सरकार ने बताया कि ईडी जांच केवल विश्वसनीय साक्ष्यों और सामग्री के आधार पर करती है। ईडी की सभी कार्रवाई जुडिशियल रिव्यू के लिए हमेशा खुली रहती है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।